हेलो एवरीवन, एमपीएलसी लीगल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के भारत का संविधान सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि भारत का संविधान क्या है। भारत का संविधान एक मौलिक और लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। भारत का संविधान कई सारी खासियतें और विशेषताओं को लिए हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली विशेषता भारत के संविधान की है कि भारत का संविधान सबसे विशालतम संविधान है। जी हाँ दोस्तों, शब्दों की दृष्टि से अगर हम देखें तो इस संविधान में 1,17,369 शब्दों का समावेश है। अन्य संविधानों में जैसे अमेरिका का संविधान ले लीजिए, अमेरिका के संविधान में लगभग 4,500 शब्द हैं। उस हिसाब से भारत का संविधान ही सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसके अंदर 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये अनुसूचियाँ मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। साथियों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि कई जगह हम देखते हैं कि 465 अनुच्छेद हैं, 26 भाग हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। कालांतर में संशोधन के बाद यह जो संख्या है 465 तक पहुंची है। इसका कारण ये है कि मूल 395 अनुच्छेदों में उपभाग जोड़ दिए गए, यानी कि सब आर्टिकल्स जोड़ दिए गए। जैसे 21 अनुच्छेद था, 21A जोड़ दिया गया, 39 में 39A जोड़ दिया गया, 51 में 51A जोड़ दिया गया। इस तरह अगर सीरीज में देखें तो ये 475 या 495 के आसपास हो जाते हैं। भाग में भी ऐसा ही है, इसके जो सब पार्ट्स हैं वो जोड़ दिए गए। जैसे भाग 4 में 4A जोड़ दिया गया, 9 में 9A 9B जोड़ दिया गया और भाग 14 में 14A जोड़ दिया गया और कुछ भाग हटा भी दिए गए। इस दृष्टि से वर्तमान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने भी यही कहा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीज़ों को शामिल किया गया जो कि इसकी विशेषता के कारण बनते हैं। और इन कारणों में सबसे पहला कारण है बाहरी स्रोत। जब संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान का निर्माण किया तो कई अन्य विश्व के संविधानों से अनुभव लिया, उनके संविधान को जाना और जो भी हमारे देश के संविधान के लिए अच्छी और सही बातें थी उनका समावेश भारत के संविधान में किया। जैसे कि जो मौलिक अधिकार संविधान में दिए अमेरिका के संविधान से लिए गए, संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई, इसी तरह नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से और संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई। और भी कई देशों से कई सारी जरूरी चीजें हमारे संविधान में शामिल की गई है। इसी के साथ जो संघीय व्यवस्था है वो भी हमारे देश में शामिल है। संघीय व्यवस्था का अर्थ होता है कि यहाँ पे राज्य और संघ की अलग अलग सरकारें होती है। राज्य में राज्य सरकार काम करती है और संघ में संघ सरकार काम करती है। इस तरह संघीय व्यवस्था का ढांचा हमारे देश में है। यहाँ पे भाषा, धर्म, जाति, वंश, अधिकार संबंधी सारे उपबंध इस संविधान में शामिल है। इसी के साथ नागरिकता संबंधी, संशोधन संबंधी, आपातकालीन और सरकारों के संबंधित सारे उपबंध जो है इस संविधान में शामिल है, जो कि इस संविधान को बहुत ही विशाल बना देते हैं। उसके बाद बात आती है कि संविधान लिखित है एवं निर्मित संविधान है। साथियों, संविधान दो तरीके के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित संविधान है क्योंकि यह हाथों से लिखा गया है। इसी तरह ब्रिटेन का संविधान और इजराइल का संविधान साथियों अलिखित संविधान होता है। निर्मित संविधान इसीलिए है क्योंकि इस संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया और हम सभी जानते हैं कि इसके निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। साथियों, भारत के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य का होना। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि बाहरी नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त, जो खुद संप्रभु है अर्थात अपनी आंतरिक और विदेशी जो नीतियां है उसका निर्धारण यह स्वयं करता है। लोकतंत्रात्मक अर्थात यहाँ जो प्रशासन है वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार चलाती है। जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि यहाँ का कोई भी विशेष धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। समाजवादी अर्थात आर्थिक न्याय में निहित असमानता का अंत करता है। गणराज्य का अर्थ है कि जहाँ पर जो सर्वोच्च अधिकारी है वो जनता द्वारा चुना जाता है। इस तरह से यह इस विशेषता को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है।
यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इसके बाद इसकी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। भारत के संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम को रखा गया है, अर्थात यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि उच्च सदन और निचले सदन के नाम से जाने जाते हैं। के बाद विशेषताओं में शामिल है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार जो कि भारत के नागरिकों और व्यक्तियों के लिए दिए गए हैं, जिन्हें भाग 3 में बताया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में, और मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में। सारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्यों? इस धारणा के साथ कि जहां पर अधिकार है वहां कर्तव्य है। भाग 4A जो है वो 45वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। साथियों, जिस तरह भारत के संविधान में नागरिकों और व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकारों का समावेश है, उसी तरह राज्य के लिए भी कुछ कर्तव्यों को शामिल किया गया है, जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, जिनका उद्देश्य है भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, जो कि एक तरह से राज्य के लिए कर्तव्य है, जिन्हें भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बताए गए हैं। उसके बाद भारत का संविधान कठोरता एवं लचीलापन का गुण लिए हुए हैं। कठोर इसीलिए है क्योंकि भारत के संविधान में संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। इसे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत ही जटिल है, जिसमें 3 स्थितियां होती है। सबसे पहली साधारण बहुमत, दूसरी विशेष बहुमत और तीसरी विशेष बहुमत के साथ आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानमंडलों का अनुसमर्थन। अगली बात आती है लचीलापन का गुण। लचीलापन का अर्थ होता है कि कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत से भी इसके अंदर संशोधन संभव हो सकता है। इसके बाद इसकी विशेषता है वयस्क मताधिकार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान में जनता द्वारा प्रशासन को चुना जाता है, जिसके लिए 18 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है। 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक का जो व्यक्ति होता है वह मत देकर के सरकार को चुन सकता है। उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका को भारत के संविधान में बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है और इसके ऊपर किसी का भी हस्तक्षेप शामिल नहीं किया गया है, और न्यायपालिका को कई अधिकार भी दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 32 और 226 में बताए गए हैं, जिनको हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आती है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। साथियों, जहां पे मौलिक अधिकार संविधान में शामिल किए गए हैं, अगर उनसे किसी भी तरह की असंगति होती है तो न्यायालयों को उनके ऊपर विचार विमर्श करने और निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। इसे संविधान के अनुच्छेद 13 में बताया गया है। उसके बाद है आपातकालीन व्यवस्था। साथियों, यह जो व्यवस्था है आपातकालीन व्यवस्था, ये ऐसी परिस्थितियों में की गई है जब देश के ऊपर संकट आ जाता है, जिसे केंद्रीकरण भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि संघीय व्यवस्था है, राज्यों और संघों की अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन जब देश में संकट जैसी स्थिति आती है तो सारी जो व्यवस्था है वो केंद्रीय सरकार के हाथों में आ जाती है। और कुछ आपातकालीन उपबंध जो आर्टिकल 352, 356 और 360 में बताए गए हैं। इस तरह कई विशेषताओं के साथ भारत का संविधान जो है विशाल संविधान बनाया गया है, जो इसे अन्य देशों के संविधान से अलग और विशेष बनाता है। साथियों, इन सभी विशेषताओं के बाद हम यही कह सकते हैं कि संविधान जितना विशद होगा उतनी ही उसमें स्पष्टता आएगी, और जितनी स्पष्टता आएगी उतना ही वह बोधगम्य और ग्राह्य होगा। थैंक यू।